लाइव वॉइस तो आ रही होगी ना? क्लियर है ना? बस ओके, ठीक है। ठीक है, ओके। ओके, लाइव। चलिए इसका ये ऐसा कैसे आ रहा है? टीवी में ही लग रहा है क्या इधर? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? चलिए तो आज जैसे थंबनेल में देखा होगा वैसे ही आज टॉपिक डिस्कस करेंगे एक्शन रिसर्च के बारे में। किसके बारे में? एक्शन रिसर्च में। ओके, करना क्या है? बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होंगे, सर क्लासेस क्यों नहीं हो रही? देखिए, हमारी क्लासेस पेड क्लासेस होती हैं। ओके, कुछ क्लासेस में आपको बीच बीच में फ्री क्लासेस लेता रहूंगा, बट यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी, देन आपको क्या करना होगा, पेड बेसिस में आप क्लासेस ले सकते हो। हाँ ठीक है कि सर जिन लोगों जो लोग पेड नहीं ले सकते उनके लिए क्या है कि हम कुछ दिन बाद सीटेट के लिए प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आप सभी के लोगों के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लास इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि बहुत सारी रीजन है। ओके, चलिए तो पेड बैचेस में एनरोल करा लीजिए, तो वहाँ से आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर जो आते हैं उनमें पूछे जाते हैं, तो वो हम डिस्कस करते रहेंगे साथ के साथ। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक वाला है वो एक्शन रिसर्च रहने वाला है। ओके, क्या रहने वाला है? एक्शन रिसर्च रहने वाला है। अब एक्शन रिसर्च की बात करें तो बड़े लोगों को तो पता होगा, जिन लोग पहले से एग्जाम देते आ रहे हैं उन्हें तो पता होगा कि हाँ एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, या जब आपने बीएड की होगी तो बीएड में एक सेमेस्टर में जब आपकी टीचिंग ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पे आपको एक्शन रिसर्च की बनानी पड़ती है। तो थोड़ा थोड़ा बहुत शायद आप रिकॉल कर पाए होंगे कि ये एक्शन रिसर्च होता क्या है। ओके, मैंने बताया कि जब बीएड कर रहे होते हैं, जब टीचिंग ट्रेनिंग आपकी चल रही होती है पर्टिकुलर स्कूल में, तो आपको बोला जाता है कि एक एक्शन रिसर्च की फाइल बना के दीजिए। तो आप क्या करते हो, कहीं से भी उठाया और पेस्ट करके स्क्रिप्ट को थमा देते हो। बट वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसमें क्या करना चाहिए, करना चाहिए। ओके, एक्शन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च। ओके, तो चलिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बात करें। एक्शन रिसर्च कहाँ से आया, ओके उसके बारे में बात करेंगे। और एजुकेशन में एक्शन रिसर्च पहली बार किसने यूज किया, इस सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो ठीक है, डालिए एक्शन रिसर्च। क्या डालना है? एक्शन रिसर्च। टॉपिक का नाम क्या है? एक्शन रिसर्च। ओके सर, ठीक, अभी ठीक। तो एक्शन रिसर्च की बात करें तो सबसे पहले कब की बात कर रहे हैं? सबसे पहले 1934 1934 में एक आदमी था जिसका नाम था कर्ट लेविन। नाम था कर्ट लेविन। ओके, आदमी का नाम क्या था? कर्ट लेविन। ओके, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले एक्शन रिसर्च का कॉन्सेप्ट दिया। मतलब सबसे पहले अगर बात करें कि एक्शन रिसर्च को दिया किसने है, तो आंसर में क्या आएगा? कर्ट लेविन है। कब की बात है? तो 1934 की बात है। इतना समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या हुआ, इसे एक्शन रिसर्च को एजुकेशन में सबसे पहले किसने यूज किया? ऐसा तो नहीं, देखिए कॉन्सेप्ट तो है एक्शन रिसर्च का, बट क्या एजुकेशन में सबसे पहले इन्होंने यूज किया था? नहीं, इन्होंने क्या है एक्शन रिसर्च को। बट एजुकेशन की बात करके एजुकेशन में सबसे पहले किसने यूज किया था? तो एक आदमी थे जिनका नाम था स्टीफन, ओके, एम डॉट कोरे। ओके, इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को, एक्शन रिसर्च को एजुकेशन में यूज किया था कि देखिए बड़ी काम की चीज है, इसे एजुकेशन में होना चाहिए एज अ सब टॉपिक। कब की बात है? तो 1951 की बात है। कब की बात है? 1951 की बात है। तो हमने ये अब सब्जेक्टिव बात कर ली है कि देखिए अगर बात करें तो एक्शन सर्च कब आया, तो 1934 की बात है। किसने दिया? तो कर्ट लेविन ने। अगर बात करें तो एजुकेशन में किसने यूज किया था, तो एजुकेशन में सबसे पहले यूज करने वाला आदमी था स्टीफन एम कोरे। ओके, अब थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एक्शन रिसर्च क्या होती है। देखिए
हमें पता है कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ओके? उनके सॉल्यूशंस के लिए, उनके इमीडिएट सॉल्यूशंस के लिए जो हम एक्शंस लेते हैं, जो पर्टिकुलर रिसर्च कर रहे हैं, वो क्या हमारी एक्शन रिसर्च है। कैसे सर समझा नहीं? एक हमने रिसर्च सुना है, रिसर्च तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर थ्योरी बन के आती है जो रिसर्च निकली, ये भी सुना है। क्या ये वही रिसर्च है? नहीं, ये वो रिसर्च नहीं है। देखिए, वो हम जनरल जो फंडामेंटल रिसर्च करते हैं या जो हम एप्लाइड रिसर्च करते हैं, वो एक पर्टिकुलर थ्योरी के लिए है, ओके? हमें कोई थ्योरी देनी है, उसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर डाटा होना चाहिए और वो टाइम बहुत लेती है। भाई, जब आप रिसर्च करते हो तो 3 से 4 साल लगते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो अब वो तो एक बहुत बड़ा समय है। और उसे एक पर्टिकुलर आदमी कर सकता है। आदमी मतलब जो एक पर्टिकुलर रिसर्च एरिया में हो, जिसके पास उतनी नॉलेज हो। क्या ल जनरल बिहेवियर में नॉर्मल आदमी सर्च कर सकता है? नहीं कर सकता। वजह क्या है? यही है कि वैलिड नहीं होगी क्योंकि आपके पास कोई एक पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए कुछ है नहीं। अब एक्शन रिसर्च क्या है फिर सर? देखिए, जनरल आपकी लाइफ जो भी प्रॉब्लम्स आएँ, मान लिया एक स्कूल में आप काम कर रहे हो, एज़ अ टीचर आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक स्कूल में मैनेजमेंट को लेके इश्यू हो सकते हैं, टॉयलेट्स को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, वो मान लीजिए स्लैब नहीं पड़ा है, उसको लेके प्रॉब्लम है। तो मतलब जब हम बीएड कर रहे होते हैं, जब हमें एक्शन रिसर्च करने के लिए बोला जाता है, तो हम क्या कर रहे होते हैं? एक स्कूल की अब जिस स्कूल में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उसमें क्या कर रहे होते हैं? एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई की, फिर उस किस पे काम करते होते हैं? उसके सॉल्यूशंस पे काम कर रहे होते हैं। तो एक्शन रिसर्च का मतलब सीधा-सा है कि अगर लोकल लेवल पे प्रॉब्लम है, कोई छोटी प्रॉब्लम है जिसका इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, कैसा सॉल्यूशन चाहिए? बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन चाहिए। तो इसलिए जो हम काम कर रहे हैं वो क्या है? एक्शन रिसर्च है। तो जनरल जो रिसर्च होती है उससे और एक्शन रिसर्च में अंतर क्या समझ में आ गया? अच्छा, क्या हम एक्शन रिसर्च को और रिसर्च का टाइप कह सकते हैं? यस। एक्शन रिसर्च अ टाइप ऑफ जनरल रिसर्च मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, कुछ क्वालिटी है कि भाई लोकल लेवल प्रॉब्लम होनी चाहिए। ओके सर, समझ में आ गया। इसका इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए हमें। ओके, तो एक्शन रिसर्च करने वाले हैं। अच्छा, ये नेचर में क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया कि मान लिए अगर मान लिए एक्शन रिसर्च ही पता चला कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए वो नहीं मिला, तो तुरंत दोबारा से चेंजेस किए या दोबारा से ऑब्जेक्टिव्स निकाले उस चीज़ के। फ्लेक्सिबल है, नेचर में कैसी है? फ्लेक्सिबल है। दूसरी बात क्या है कि सर दूसरी बात क्या है? रिफ्लेक्टिव भी है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो डाला, इनपुट डाला वो कितना आउट निकल के आया, इट इज़ रिफ्लेक्शन। तो एक्स रिसर्च की पर्टिकुलर सॉल्यूशन आए, अप्लाई करके देखें, अगर प्रॉब्लम सॉल्व तो आगे ठीक है, अगर नहीं सॉल्व है तो रिफ्लेक्शन आ गया, यस और नो, फिर हुई या नहीं हुई। तो इसके बेसिस पे हमें क्या पता चल जाता है? जल्दी से जल्दी रिफ्लेक्शन पता चल जाता है। तो इतना पता चल गया कि एक्शन रिसर्च करेंगे कब? भाई, एक्शन रिसर्च की कब जाती है? किसकी बात कर रहे हैं? एक्शन रिसर्च जो है वो की कब जाती है? तो मैंने बताया एक्शन रिसर्च कब की जाएगी? जब लोकल लेवल प्रॉब्लम हो। क्या क्या हो? लोकल लेवल प्रॉब्लम। चलो सर, ये तो पता चल गया कि जनरल मतलब बड़ी प्रॉब्लम के लिए नहीं किया जा सकता। ओके। दूसरा, इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, मतलब जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन चाहिए किसी भी प्रॉब्लम का, तभी ये एक्शन रिसर्च की जाएगी। और सर, तो नेचर में कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। ओके। और क्या होता है? और रिफ्लेक्टिव होती है। कैसी होती है? रिफ्लेक्टिव होती है। अच्छा चीज़ समझ में आ गया। अगर आपकी जनरल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो? आपका माइंड एक्शन रिसर्च करता होना चाहिए कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये वेरीफाई हो गई कि हाँ, वास्तव में ये प्रॉब्लम है। अब इसकी सॉल्यूशन क्या-क्या है? और जो सॉल्यूशंस निकल के आए अभी क्या है दिमाग में कि ये सॉल्यूशन है, फिर उन्हें क्या उतारेंगे? ज़मीन पे उतारेंगे उन सॉल्यूशंस को, मतलब एप्लीकेबल करेंगे। अब उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब आपकी सही एक्शन रिसर्च हो गई। अगर नहीं आता तो दोबारा से एक्शन सर्च करेंगे। दोबारा से हम वो सारे स्टेप्स को दोहराएँगे। समझ में आ गया कि नहीं? अगर ये पता चल जाए तो हमें पता चल गया कि एक्शन। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएँगे सर? तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि एक्शन रिसर्च का कॉन्सेप्ट दिया किसने है? तो किसके पास जाएँगे? कर्ट लैम के पास। कब की बात है? तो 1934 की बात है। तो ये पता चल गया। अगर पूछा जाए कि जो एक्सर्स है उसका एजुकेशन में सबसे पहले यूज़ किसने किया था?
तो किसके पास जाना है? तो हमें जाना है स्टीफन एमकोरी के पास। कब की बात है? तो 1951 की बात है। अच्छा, पूछा जाए कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च, तो लोकल लेवल प्रॉब्लम होनी चाहिए, इमीडिएट सॉल्यूशन आते हैं, नेचर में कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है और रिफ्लेक्टिव होती है। और क्या होती है? रिफ्लेक्टिव होती है। चलिए, इतना मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या बात करना है? चलो, अब हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च के बारे में। इसके बारे में स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, हेडिंग डालिए स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। सबसे पहले कि कहाँ से लिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, एक बुक है, बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ओके, ये एक बुक है। बुक का नाम क्या है? एन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। किसके द्वारा लिखी हुई बुक है? तो आदमी का नाम है हेरोल्ड एंडरसन। ओके, इन्होंने ये बुक लिखी है। ओके, इसी में बात की है स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च की। तो इन्होंने बताया कि देखिए, देयर आर 8 स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। कितने स्टेप्स होते हैं एक्शन रिसर्च के? तो इनके हिसाब से कितने हैं? 8 एक्शन रिसर्च के स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स का मतलब हुआ कि देखिए, पहले आप ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे। जिन लोगों ने बीएड किया उन्हें तो पता होगा, एक एक्शन रिसर्च की फाइल बनानी होती थी, तो स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च में बता रहे होते थे कि हमने ये देखा, ये किया और रिजल्ट ये आया। तो वो क्या है? सब आपके क्या है? स्टेप्स हैं उस एक्शन रिसर्च को करने के। क्लियरली समझ में आ गया? तो अब कहाँ से लिए गए? क्लियरली समझ में आ गया। एक बुक है एन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो हेरोल्ड एंडरसन के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। उसमें बात की गई है, कितने स्टेप्स के बारे में बात की है? कि देयर आर 8 स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। ओके, अब बात कर लेते हैं कि है क्या। ये वाला ले। तो हम बात कर रहे थे स्टेप्स की। किसकी बात कर रहे थे? Steps की। तो कितने? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है? कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन कर दीजिए कि ये वाली प्रॉब्लम है। पहले स्टेप्स का नाम है आइडेंटिफाई ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, चलो, ये पता चल गया। दूसरे स्टेप्स की बात करें, मान लिया हमें पता चल गया आइडेंटिफाई तो कर दी ये प्रॉब्लम है, उसे वेरीफाई करना है कि वास्तव में प्रॉब्लम है या नहीं, कि हमारे मूड की खपत है, हमारे दिमाग की खप तो नहीं है, ये उपज तो नहीं है। तो क्लियरली पता चल गया। अब जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया है उसे क्या करना है? वेरीफाई करना है। अब क्या करना है? वेरीफाई ऑफ द प्रॉब्लम। अब वेरिफिकेशन के बाद पता चल गया कि वास्तव में प्रॉब्लम है। तो आगे का क्या काम हो जाएगा? अब आगे एक्सरसाइज में क्या आएगा? अब आपको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव्स पता करने हैं कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो पर्पज क्या है। तो जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है फॉर्मुलेटिंग। क्या होता है? फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके, किसके? ऑफ रिसर्च, जो एक्शन रिसर्च करने वाले उसके ऑब्जेक्टिव्स को पता करना है। अच्छा, इतना पता चल गया सर। अब क्या करेंगे? जब ऑब्जेक्टिव पता चल गए तो एक्शंस को हाइपोथेसिस करें। मतलब अब जो अप्लाई करने वाले हो वो अब कहाँ पे आएगा? दिमाग में। भाई ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये कहाँ है? दिमाग में है। तो एक्शंस जो करने वाले हो उससे कहाँ पे होगा? वो दिमाग में होगा कि नहीं? एक्शन को हाइपोथेसिस करोगे। क्या करोगे? हाइपोथेसिस करोगे। चलो, ये हो गया। उसके बाद क्या करोगे? डाटा को कलेक्ट करोगे। तो डाटा कलेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाटा कलेक्शन। तो समझ में आ गया। एक्शन को हाइपोथेसिस किया, फिर डाटा कलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा सर? जो हमने सोचा था उसको, प्लान को क्या करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। क्या करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। भाई जो प्लान बनाया, अब वो क्या कर दिया? जमीन पे उतार दिया। क्या कर दिया है? जमीन पे उतार दिया है। अब क्या करेंगे सर?
अब एनालिसिस करेंगे किसको? फाइंडिंग्स को। भाई जो रिजल्ट निकल के आया एनालिसिस करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे? एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। क्या करेंगे? एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। क्या किया हमने? कुछ नहीं। देखिए, जो आप एक्शन रिसर्च करते हो ना, वो इन्हीं स्टेप्स में करते हो। सबसे पहले क्या कर रहे हो? प्रॉब्लम को ढूंढ रहे हो, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। अब पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है। ओके, फिर उसके बाद क्या कर रहे हो? वेरीफाई कर रहे हो कि वास्तव में प्रॉब्लम है या हमारे माइंड की उपज है। तो पता चल गया कि भाई वास्तव में प्रॉब्लम है। ओके, उसके बाद क्या कर रहे हो? अब आपका रिसर्च के लिए पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? तो ऑब्जेक्टिव्स बना लिए कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन करना है। फिर उसके बाद जो करने वाले हो वो अभी कहाँ तक पे है? दिमाग में। एक्शंस जो है वो उन्हें क्या करोगे? हाइपोथेसिस में रखोगे। देन जब हाइपोथेसिस में पूरी जो डाटा चाहिए वो डाटा कलेक्ट कर लिया। ओके, अब जो आप दिमाग में एक्शंस थे वो जमीन पे उतार दिए, मतलब प्लान को इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो फाइंडिंग्स आएंगी उन्हें एनालिसिस करेंगे। भाई प्लान उतारा तो कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला हुआ, उसको एनालिसिस कीजिए और एनालिसिस के बाद क्या कर दीजिए? रिपोर्ट को सबमिट करिए। नॉर्मल सा ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू अच्छी तरह समझ में आएगा। मान लिया आप एक स्कूल में टीचर हो। ओके सर, आपको बोला गया कि देखिए आपको कोई एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है और उस पर रिसर्च करना है। ओके, एज ए टीचर मान लीजिए आपने क्या किया? आपने सोचा कि इस स्कूल में जो टॉयलेट वो गंदे रहते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम होगी। आइडेंटिफाई कर लिया। ओके सर, उसके बाद कि वास्तव में गंदे हैं कि नहीं? हाँ, तो हमें पता चल गया, वेरीफाई भी हो गया कि वास्तव में गंदे हैं। अब क्या कर रहे हो? ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपका? उद्देश्य क्या है रिसर्च करने का? कि जो प्रॉब्लम है, जो गंदगी है, उसकी वजह क्या है? झाड़ू नहीं हो रहा या क्या नहीं हो रहा है? तो आपने ऑब्जेक्ट पता कर लिया कि ये साफ होना चाहिए। ओके, अब क्या कर रहे हो? एक्शंस हाइपोथेसिस, मतलब क्या क्या काम हो सकते हैं? प्रिंसिपल को लेटर लिखूंगी, यहाँ पे बोलूंगी, यहाँ पे बोलूंगी, ऊपर से बोलूंगी। ये सब क्या अभी दिमाग में है। अब डाटा कलेक्ट कर लिया कि जो जो चाहिए कि ये। ओके, देन अब क्या कर रहे हो? प्लान को इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो। जो सोचा कि ये कैसे कैसे साफ होगा उसको आपने जमीन पे उतार लिया। फिर पता चला, फाइंडिंग्स जो आई वो पता किया कि साफ हुआ या नहीं। उसके बाद रिपोर्ट सबमिट कर दी कि ओके क्लीन हो गया। ऐसे आपकी लाइफ की कोई भी हो, आप उस पर एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये इसका पर्टिकुलर प्रॉब्लम वेरीफाई हो गई। देन हमारा पर्पस क्या है? भाई मान लीजिए कोई एग्जाम निकालना है, प्रॉब्लम है, तो उसके चलिए जो लोग सीटेट की या जो लोग ट्रिपल एसपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जॉब क्या है? प्रॉब्लम हो गई। अब आप उसको एक्शन रिसर्च करना है, तो वास्तव में ओके प्रॉब्लम देख रहे हैं, सीटेट नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? कहाँ से पता चलेगा? भाई प्रॉब्लम पता चल गई, अब ऑब्जेक्टिव के सीटेट निकालना है। अब एक कैसे निकलेगा? पढ़ के निकलेगा, तो एक्शन हाइपोथेसिस है। क्या क्या डाटा चाहिए? बुक वगैरह ये सब ले ली। अब उसके बाद पढ़ना चालू कर दिया। रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव, और उसे सबमिट कर दी रिपोर्ट। समझ में आ गया? तो जनरल में कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, आप उस पर क्या कर सकते हो? एक्शन रिसर्च कर सकते हो। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये किस किस के द्वारा की जा सकती है सर। क्या कोई स्कॉलर होने चाहिए? भाई रिसर्च कौन करता है? जो पीएचडी करते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं वही तो रिसर्च करते हैं। भाई अब आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद क्या करते हो? आप पीएचडी करते हो, मतलब रिसर्च करने के लिए ही तो करते हो, एक पर्टिकुलर चीज सब्जेक्ट में, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। क्या वही ये एक्शन रिसर्च है? नहीं। देखिए एक्शन जो रिसर्च है वो किस किस के द्वारा की जा सकती है। कैरीड आउट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन इसे कर सकता है। ओके, तो देखिए टीचर्स करते हैं। कौन करते हैं? टीचर्स। टीचर्स का मतलब आप कर सकते हैं, अगर आपने बीएड किया है तो करते हैं। भी रिसर्च की फाइल तभी बनानी पड़ती है। दूसरा भी सुपरवाइजर कर सकता है। ओके, और और कौन सा कर सकता है सर? एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। ओके, इसका मतलब क्लियरली समझ में आ गया, लोकल लेवल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर रहे होते हैं? एक्शन रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब बहुत जल्दी इस टॉपिक को हम समराइज करते हैं। इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन आना होता है तो यहीं से आता है। ओके, तो सबसे पहले बात करें तो एक्शन रिसर्च क्या होती है? तो लोकल लेवल की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हमें देना है, इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं? एक्शन रिसर्च कर रहे होते हैं सर। कब की जाती है? लोकल लेवल प्रॉब्लम हो, इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होती है,
फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ओके सर, इतना पता चला। सबसे पहले कौन ये कॉन्सेप्ट दिया किस था? तो कर्ट लेविन एक आदमी था जिसने 1934 में एक्शन रिसर्च किया था। एक्शन रिसर्च तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, फिर बट एजुकेशन में किसने यूज किया सबसे पहले? तो स्टीफन एम कोई ने 1951 में सबसे पहले यूज किया था। अतः कितनी स्टेप्स में होती है? 8 स्टेप्स में होते हैं। कहाँ से पता चला कि 8 स्टेप में होता है? तो एक आदमी है जिसका नाम क्या है, हेरोल्ड एंडरसन। उनकी एक बुक है, क्या नाम है, एन इंट्रोडक्शन टू या ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। उसमें बुक में 8 स्टेप्स दे रखे हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए प्रॉब्लम को, फिर उसे वेरीफाई कीजिए। दूसरा क्या होगा? वेरीफाई। फिर तीसरा कि आपके फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर एक्शंस को हाइपोथेसिस करेंगे। फिर डाटा को कलेक्ट करेंगे। फिर प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उसके बाद जो फाइंडिंग आई है उन्हें एनालिसिस करेंगे और देन लास्ट में क्या होगा? रिपोर्ट को सबमिट कर देंगे। ओके, क्लियरली समझ आ गया? तो आज हमने जो पढ़ा यही था। और क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है कि सभी बच्चे करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब करना क्या है सर? तो यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और लगा है कि ठीक है सही चल रही है क्लासेस तो वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा। ओके, जो लोग टीचिंग की प्रिपरेशन है उनके लिए ये चैनल हेल्पफुल है। तो हम कुछ दिन बाद क्या करने वाले हैं, सीटेट की प्रैक्टिस क्लासेस को आपके लिए फ्री रखेंगे। ओके, जो कौन से क्लासेस हैं वो पेड बेसिस के लिए हैं, तो वो पेड क्लासेस ही हैं, इसलिए आपकी क्लासेस फ्री नहीं थी। ओके, चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।